अभी नेशनल न्यूट्रिशन हफ्ता भी मनाया जा रहा है। तो नेशनल न्यूट्रिशन हफ्ता मनाने से काम नहीं चलेगा। न्यूट्रिशन वैल्यू वाली जितनी भी चीज़ है जो आसानी से मिलने वाली, उसको सही तौर पर जो है आवाम को, पब्लिक को, ख़ास के बच्चों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसकी बहुत छोटी सी मिसाल हम जो है वो चोकर समेत गेहूं के आटे की रोटी या गेहूं का आटा, तो उसके बारे में कई बार हम बता चुके हैं कि अगर सिर्फ मैदा के प्रोडक्ट से और सफ़ेद चीनी के प्रोडक्ट से अगर 5 साल तक के बच्चों को बचा लिया जाए तो पोलियो ही नहीं, बहुत सारे बीमारी से बच्चा बचा रहेगा। तो अब यह है कि न्यूट्रिशन के लिए छिलका समेत दाल, भूसी समेत चावल या चोकर समेत गेहूं के आटा की ज़रूरत है। छिलका समेत सब्ज़ी, मौसम का पका हुआ फल। तो अब है कि ये सब चीज़ से जो न्यूट्रिशन मिलेगा, हालांकि इस पर ख़र्चा बहुत हो रहा है, तो ये सब न्यूट्रिशन पायदार होगा। और बनावटी न्यूट्रिशन में आप एक बात जान लीजिए कि बच्चा लोग के आँख की हिफाजत के लिए स्कूल वगैरह में विटामिन ए भी पिलाने का अभियान चलता है। और विटामिन ए बनावटी एक ऐसा विटामिन है जो वाटर सोलेबल नहीं है, वो फैट सोलेबल है। इसलिए अगर ज़्यादा मकदार में अगर चला गया पेट में तो जाके वो लीवर पर जमा होगा, जो बाद में मौत का सबब भी बनेगा। इसलिए डेथ बाय विटामिन ए भी होता है। तो अब यह है कि न्यूट्रिशन का हफ्ता न मनाइए, बल्कि न्यूट्रिशन वाली छोटी छोटी चीज़ों की हिफाजत फरमा दीजिए ना। अब आप हुकूमत में हैं तो आप कम से कम मैदा मिल पर तो बैन लगा ही सकते हैं। चावल की मिल में चावल के जो छिलका के अंदर जो लाली यानी भूसी जिसको बोलते हैं, जिससे लोग राइस ब्रान ऑयल निकालते हैं, उसको बचाया जा सकता है। दाल मिल में दाल के छिलका को बचाया जा सकता है, जो हार्ट के लिए टॉनिक है। और बहुत सारे सब्ज़ी के छिलका में मिनरल्स और विटामिन का ख़जाना होता है। तो इन सब चीज़ के लिए जागरूकता पैदा करना होगा ना। और हमारे डॉक्टर साहब भी जब इस बात को जान के अनजान बने रहेंगे तो मरीज़ को क्या बतावेंगे। तो इसलिए न्यूट्रिशन वीक मनाने का मानी है कि बच्चा लोग को सही न्यूट्रिशन मिले। मौसम का बहुत सारा फल है, यानी कि 6 महीना के बाद वाले बच्चा के लिए खूब पका हुआ बेहतरीन केला बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हो सकता है। लेकिन केला पर सर्दी पैदा करने का इल्ज़ाम लगा हुआ है, तो जाहिर से बात है चाहते हुए लोग डर से नहीं खिलावेगा। तो अब यह है कि छोटा बच्चा को खूब पका हुआ घुल्ला केला मसल के आप खिला सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेगा उसको। तो अब इसके साथ साथ कण समेत चावल प्लस छिलका समेत दाल को खूब अच्छा से गला के उसमें कुछ सब्ज़ी मिला के खूब अच्छा से गला के बच्चा को दिया जा सकता है। तो न्यूट्रिशन के एतबार से ऊपर से बनावटी चीज़ न दे के आप तो कुदरती चीज़ उसमें उसको दिया जाए। तो अब यही अफसोस की बात है ना कि चावल मिल में चावल की भूसी छोड़ा के उससे तेल बनाया जाता है, जो राइस ब्रान ऑयल जो है बहुत सारे मामला में विटामिन बी का ख़जाना होता है। बहुत सारे दर्द वाले मरीज़ को हमने सिर्फ बता दिया कि तेल अगर खाते हैं तो यही तेल खाइए, तो रियल में उनके दर्द में बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि इसमें विटामिन बी कुदरती तौर पर है। तो बहुत सारी चीज़ है। अफसोस है कि न्यूट्रिशन वाली बात पर जो है बात लंबी चौड़ी खूब होती है, खूब लंबा सेमिनार होता होगा, लेकिन काम की बात यही होगी कि जो न्यूट्रिशन वाला चीज़ हमारे घर में मौजूद है उसको नेचुरल शक्ल में इस्तेमाल करवावे हम। तो उधर फिक्र नहीं होती है और पब्लिक में जागरूकता की भी कमी है या नॉलेज की भी कमी है। तो इसीलिए पब्लिक को बताना तो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, जो इस लाइन के जानकार एक्सपर्ट हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो अब इस लाइन में आप जो करना है करते रहिए, लेकिन जड़ पर मेहनत नहीं कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ठीक है, तब जाइए।